एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले दो बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स शांति गोल्ड इंटरनेशनल और श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र के बारे में। ये दोनों ही कंपनीज बिजनेस टू बिजनेस ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में केटर करते हैं। मतलब कि ये जितनी भी आपके टाइटन का तनिष्क है, कल्याण ज्वेलर्स है, पीएन गाडगिल है, एंड देन आपके मालाबार, डीपीटीसी, इतने सारे जो रिटेल ज्वेलरी कंपनीज हैं, इन सबको ज्वेलरी बना के शांति गोल्ड और श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र देता है। रिस्पेक्टिवली हम कंपनीज के बारे में बात करेंगे, देन उनके अपडेट्स। सो शुरू करते हैं शांति गोल्ड इंटरनेशनल से, क्योंकि इसका अपडेट बहुत ही सॉलिड आया एंड आई एम एक्सपेक्टिंग गुड नंबर्स दिस टाइम फ्रॉम स्काई गोल्ड टू, क्योंकि उनके जो पीयर ग्रुप है उसके नंबर्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। सो अगर मैं बात करूँ शांति गोल्ड, देन ये कंपनी ना मेनली फोकस करता है ट्रेडिशनल ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में। जो आपके शादियों में ब्राइडल ज्वेलरी होती है ना, दुल्हन वाली जो ज्वेलरी होती है, मेनली उस पर फोकस करता है शांति गोल्ड इंटरनेशनल, हैवी वेट ज्वेलरी। ठीक है। एंड अभी रिसेंटली इन्होंने एक जयपुर में नया प्लांट डाला है, जहाँ से गोल्ड जो चेन होती है, नॉर्मल चेन होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे हैं। उस चेन की मैन्युफैक्चरिंग से होगा क्या, इनके जो सेल्स ग्रोथ है वो अच्छा खासा आ जाएगा ना, वॉल्यूम में अच्छा खासा ग्रोथ मिलेगा। एंड अगर मार्जिन्स की बात करूँ, देन मार्जिन्स वहाँ पर कम है, बट स्टिल कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जब आईपीओ आया था उस टाइम पे कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा कि जो अभी कंपनी के करंट ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं, एंड अगर मैं करंट ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करूँ, देन ये 9 से 12% की रेंज में करते हैं। रेंज है इनका, आई वुड से कि इस साल 6% का था, बट अभी जो इनका आ रहा था लास्ट क्वार्टर से 9% का। तो इन्होंने उस टाइम पे आईपीओ के टाइम पे कहा था कि हाँ, मतलब वही 8 से 10% का रेंज जो है एबिटा मार्जिन्स में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में, वो दे कैन ईजिली मेंटेन दैट। एंड अगर मैं बात करूँ अब अपडेट्स की, देन अपडेट्स में जस्ट अ मिनट में खोल देता हूँ यार, एक सेकेंड। हाँ जी। तो अपडेट्स में अगर हम देखें, देन शांति गोल्ड में इस बार के अपडेट जो हैं वो अच्छे आए हैं। Q2 FY26 में इन्होंने 60% से अपने सेल्स को ग्रो करा। टोटल अगर आप H1 देखोगे, स्टार्टिंग के जो 6 मंथ्स होते हैं सितंबर 30 तक, उसमें 40% के प्लस का ग्रोथ करा इन द एंटायर रेवेन्यू ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ। सो अपडेट के मामले में आई वुड से कि डिसेंट अपडेट्स हैं। Q2 का अपडेट मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। Q1 का अपडेट वॉज नॉट गुड, मतलब Q1 का जो नंबर था वो केवल 22% से ग्रो करा था। Q2 का 60% है, अच्छा है। अब आगे जाके देखना होगा कि मैनेजमेंट का जो जैसे गाइडेंस उन्होंने अच्छा, मतलब गाइडेंस नहीं दिया, बट एक कमेंट्री अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने कहा कि लुकिंग एट द कंपनी रिमेन्स ऑप्टिमिस्टिक अबाउट कंटिन्यूड ग्रोथ एंड एक्सपेक्ट स्ट्रॉन्ग डिमांड मोमेंटम अक्रॉस इट्स प्रोडक्ट लाइन इन कमिंग क्वार्टर। तो कंपनी ऑप्टिमिस्टिक है। अब इनका जब कॉन कॉल वगैरह, लेट्स से कि कॉन कॉल इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आता है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, मार्जिन्स को देखना होगा एक बार। एंड वी आई वुड थिंक, मतलब इसको हम प्रॉपर पीयर टू पीयर कंपैरिजन करेंगे फ्रॉम स्काई गोल्ड। एंड आई वुड से कि अब स्काई गोल्ड के कंपटीशन में फाइनली कुछ तो है जो इतने पेस से ग्रो कर रहा है। सो कंपेयर करेंगे एंड लेट्स सी कि कैसा क्या चल रहा है इसका। बट अभी के लिए मैं बात करूँ, देन आई वुड से कि डिसेंट अपडेट है इनका शांति गोल्ड का। एंड हम अपडेट्स और कंपनीज के जब आ जाएंगे, देन हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन में फाइनली डिसाइड करेंगे कि विच वन इज़ द बेस्ट। अभी तक तो स्काई गोल्ड जीतता आ रहा था, एंड आगे जाके देखते हैं कौन जीतता है। हाँ, एक छोटी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर ऐड करूँ, देन शांति गोल्ड अभी प्रॉपर हैवी वेट ज्वेलरी पे फोकस कर रहा था। अब इन्होंने जयपुर में, जैसा मैंने आपको बताया, गोल्ड चेन के लिए प्लांट डाला है। एंड आईपीओ इन्होंने क्यों लाया था, आईपीओ का जो मेनली प्रोसीड्स था उसमें अराउंड 400 करोड़ रुपए इन्होंने बाजार से उठाया। 400 करोड़ में से 300 करोड़ इन्होंने अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में यूज़ करा। एंड गोल्ड बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। आई वुड से इतना वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि होता क्या है कि गोल्ड के मेनली जो ब्राइडल ज्वेलरी, हैवी वेट ज्वेलरी होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में जनरली इट टेक्स अबाउट मोर देन 4 to 5 मंथ्स। सो यहाँ पर जो कैपिटल साइकिल है आपका वो ब्लॉक हो जाता है। सो उसके ब्लॉक होने के कारण द मेन थिंग इज़ कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत होती है। एंड इनका अगर आप टर्नओवर रेशियोज देखोगे तो वो भी उतने अच्छे बेटर साइड पे नहीं होते। सो मेनली अगर मैं बात करूँ, देन इनके 300 करोड़ इज़ द फंड्स विच दे हैव यूटिलाइज फॉर इनका जयपुर जो मुंबई में प्लांट है उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए। एंड 100 करोड़ इन्होंने अपने जयपुर वाले प्लांट में इन्वेस्ट करा है, जहाँ पर ये मशीनरीज वगैरह में मेनली इन्होंने इन्वेस्ट करा है। ठीक है। एंड लेट्स मेन तो वही है कि अपडेट्स ठीक है। अब आगे जाके हमें देखना होगा कि आगे के क्वार्टर्स वगैरह कैसे हैं।
ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र। एक मिनट में इनको खोलेगा। हाँ जी, तो श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र का Q2 का अपडेट तो नहीं, Q1 का अपडेट है, क्योंकि ये कंपनी ना रिसेंटली लिस्ट हुई। ये कंपनी करती क्या है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हाउस ऑफ मंगलसूत्र। ये ना मतलब मंगलसूत्र के एकदम आई वुड से कि किंग है इस इंडस्ट्री में। इनकी मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर स्पेस, ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में इनके बराबर कोई नहीं है। मंगलसूत्र में कोई सी भी कंपनी हो, चाहे कल्याण, टाइटन, PN गडगल, सभी मंगलसूत्र इन्हीं से सोर्स करते हैं, मोस्ट ऑफ द कंपनीज। बहुत अच्छा क्लाइंट बेस है इनका, एंड इनका अभी तक प्राइमरी फोकस भी मंगलसूत्र पे ही रहा है। डिफरेंट टाइप ऑफ मंगलसूत्र मैन्युफैक्चर करते हैं, किसी और सेगमेंट में आज तक गए भी नहीं ना। इन्होंने कभी और ब्राइडल ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करा, ना चेन मैन्युफैक्चर करा। एंड इसके पीछे का रीज़न है, वो जब इनके मैनेजमेंट से पूछा गया, देन दे सेड कि मंगलसूत्र में ही इतना डिमांड है, उसको ये केटर नहीं कर पा रहे इजीली। सो लाइक कि और चीज़ें करके क्या करेंगे फिर। सो बेसिकली अभी ये करेंटली अगर मैं बात करूँ, देन मेनली मंगलसूत्र ही मैन्युफैक्चर कर रहा है। एंड अगर इनके Q1 के अपडेट्स की बात करूँ, देन Q1 में इन्होंने अराउंड 22% का ग्रोथ रजिस्टर करा, 22 से 23% का ग्रोथ रजिस्टर करा। एंड पैट में अगर ग्रोथ की बात करूँ, देन 68% का पैट ग्रोथ दिया। सो नंबर्स आई वुड से कि यार ठीक है, पैट ग्रोथ अच्छा है, ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिला, बट द मेन थिंग इज़ कि यार इस कंपनी को ना उतना अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ नहीं मिला। 23% की सेल्स ग्रोथ है, एंड बहुत ही नीश सेगमेंट है, केवल मंगलसूत्र की सेगमेंट है। अगर आगे जाके ये कुछ एक्सपेंशन करे या फिर सेल्स के नंबर थोड़े से अच्छे हैं एट करेंट लेवल्स, अगर मैं बात करूँ, मेरे को यार अगर कोई 2000 करोड़ रुपए दे, एंड शांति गोल्ड इज़ अवेलेबल एट कितनी वैल्यूशन देखो, शांति गोल्ड इज़ लाइक 1500 से 1600 करोड़ में मेरे को शांति गोल्ड मिल रहा है, एंड 2000 करोड़ में मेरे को श्रृंगार मिल रहा है, देन आई वुड गो फॉर शांति गोल्ड, क्योंकि वहाँ पर शांति गोल्ड में वैल्यूशंस भी बेटर मिल रहे हैं मेरे को, ग्रोथ बेटर है 60% का, एंड यहाँ 22% का ही ग्रोथ है। सो आई वुड गो विथ शांति गोल्ड। कोई भी बायो सेल रिकमेंडेशन नहीं है, प्रॉपर पीयर टू पीयर कंपेरिजन करना होगा बिफोर चूजिंग एनी पर्टिकुलर स्टॉक। इस सेगमेंट में 5 से 6 कंपनीज हैं, सबको प्रॉपर एनालाइज करेंगे हम Q2 के अपडेट्स आने के बाद। सो आई वुड से कि आप एक बार उस अपडेट का वेट करो, जैसे ही सारे अपडेट्स आते हैं, एंड आई विल मेक अ P2P कंपैरिजन वीडियो जहाँ पर हम कंपेयर करेंगे। इनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को भी हमें बहुत अच्छे से देखना होगा। सो अभी के लिए इतनी काफ़ी है, लाइक आई वुड से कि शांति गोल्ड का अपडेट ऑब्वियसली बेटर है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र से। एंड वन मोर थिंग टू हेयर टू एड इज कि यार ये भी एक हो सकता है पॉइंटर कि इनका Q1 उतना हैवी नहीं होता है इन केस ऑफ श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र, क्योंकि Q1 में उतना ज़्यादा वेडिंग सीजन वगैरह नहीं होता है, मतलब 3-4 महीने पहले। सो हो एंड अगर मैं बात करूँ शांति गोल्ड, तो शांति गोल्ड ने भी 22% का ही ग्रोथ रजिस्टर करा था इन Q1। सो हो सकता है कि श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र आगे जाके अच्छा नंबर्स रजिस्टर करे। अभी के लिए तो आई वुड से कि इतना कुछ खास नंबर्स नहीं रजिस्टर करा इन Q1 ऑल्सो। एज यू सी, आपने देखा होगा इतना कुछ खास नंबर शांति गोल्ड ने भी रजिस्टर नहीं करा, एंड इसका स्टॉक ने भी उतना कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया सिंस Q1। सो अभी हम Q2 के नंबर्स के लिए सबके वेट करेंगे, एंड देन वी विल जज कि आखिर कौन सा है स्टॉक जो फाइनली कंपनी जो सबको बीट कर रहा है। अभी तक तो भाई स्काई गोल्ड का कोई किलर मतलब इतना कोई कंपटीशन ही नहीं रहा है, बट आई थिंक शांति गोल्ड धीरे धीरे वो कंपटीशन बन रहा है, एंड लेट्स सी एंड ट्रैक ऑल दीज कंपनीज टुगेदर। सो दैट्स ऑल फॉर दैट इज साइनिंग ऑफ राघव टिकरिया।